तो आपके ज्योग्राफी के प्रीमिक्स की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। ये क्या कहते हैं, याद रखना ये पूरा का पूरा एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है। सो दिस इज मोर लाइक अ टेस्ट अगर आप इस साल प्रीलिम्स लिख रहे हैं कि आपकी एनसीईआरटी कितनी प्रिपेयर है। पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स जो है वो मिडिल से तो नैरो है, लेकिन उनका जो नॉर्थ और साउथ रीजन है वो है ब्रॉडर। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, दूसरा पॉइंट क्या कहता है, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स में जितनी भी रिवर्स फ्लो कर रही हैं वो डेल्टा फॉर्म नहीं करती। तीसरा ऑप्शन क्या कहता है कि वेस्टर्न कोस्टल प्लेन में जो कॉन्टिनेंटल शेल्फ है वो काफी दूर तक एक्सटेंड करती है सी में, जिसकी वजह से काफी डिफिकल्ट हो जाता है गुड पोर्ट्स और हार्बर्स को डेवलप करना। अब ध्यान रखना, थर्ड पॉइंट पे वो ये नहीं कह रहा कि वेस्टर्न कोस्टल प्लेन पे गुड पोर्ट्स या हार्बर्स नहीं है, वो बस ये कह रहा है कि थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है डेवलप करना क्योंकि कॉन्टिनेंटल शेल्फ बहुत दूर तक जाती है। ठीक है, 2 मिनट के लिए पॉज कीजिए, सोचिए आपने क्या क्या पढ़ा है और आपका करेक्ट आंसर है 1 and 2 ओनली। तो पहला क्वेश्चन तो या पहला जो ऑप्शन है एब्सोल्युटली फैक्चुअल है, आप इसको याद रखेंगे कि वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स का जो है इनका कैरेक्टरिस्टिक्स है कि ये मिडिल से नैरो है, लेकिन नॉर्दर्न एंड साउदर्न रीजन्स में दे आर ब्रॉडर। सेकेंड जो आपका पॉइंट है ये भी करेक्ट है कि यहां से जो भी रिवर्स फॉर्म होती है डेल्टा फॉर्म नहीं करती। ठीक है, तो आंसर करना शायद इजी था, बिकॉज अगर आप डेल्टास के बारे में पढ़ते हो, आप सुंदरबन डेल्टा पढ़ते हो, आप ब्राह्मणी बैतारनी डेल्टा पढ़ते हो, तो दे आर ऑल इन द ईस्टर्न रीजन, दे आर ऑल इन द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स। इसलिए यू कुड हैव गेस्ड एज वेल, अगर आपको नहीं भी आता था, कि वेस्टर्न कोस्टल प्लेन में डेल्टा फॉर्म नहीं होता। बट आई वांट टू डिस्कस द होल कॉन्सेप्ट कि डेल्टा फॉर्म क्यों नहीं होता। तो देखो डेल्टा कैसे फॉर्म होता है। पहला प्री रिक्विजिट तो क्या है कि जो रिवर आ रही है काफी ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करके आ रही है, क्योंकि जितना डिस्टेंस ट्रैवल करके आएगी उतनी ही यहाँ पे सेडिमेंट्स होंगे इस पर्टिकुलर रिवर में, राइट। तो सेडिमेंट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ डेल्टा। तो होता क्या है, इवेंचुअली जब ये रिवर मूव करके आ रही है तो रिवर जब डिफरेंट रीजन्स में पहुंचती है, फॉर एग्जांपल डिफरेंट माउंटेन्स या डिफरेंट ब्रोकन हिल्स पे पहुंचती है, तो ये रिवर का पानी जो है डिवाइड हो जाता है, राइट। सो द रिवर बेसिकली वाइडन्स। तो अल्टीमेटली क्या होता है कि जब ये रिवर के माउथ तक पहुंचती है तो ये पूरी की पूरी वाइडन हो चुकी होती है, ब्रॉड हो चुकी होती है। अब एक सिचुएशन इमेजिन करो कि पानी बहुत सेडिमेंट से आता हुआ बह रहा है और इवेंचुअली डिफरेंट पार्ट्स में बह जाए, तो अल्टीमेटली क्या होगा, क्योंकि पार्ट्स में बह चुका है पानी, तो जब तक ये बहुत ज्यादा आगे रिवर तक या सी तक ट्रैवल करता है इसकी स्पीड बहुत ही ज्यादा स्लो हो जाती है। स्पीड इतनी ज्यादा स्लो हो जाती है एक पॉइंट के बाद कि सेडिमेंट्स को ये और कैरी नहीं कर पाता और सेडिमेंट्स जो है यहीं पे इकट्ठे हो जाते हैं। अब क्योंकि रिवर का कोर्स बहुत ज्यादा लंबा था, बहुत ज्यादा सेडिमेंट्स थे, तो लेयर्स ऑफ सेडिमेंट्स बन जाती हैं इस रीजन में। इतनी ज्यादा लेयर्स बन जाती हैं कि अगर दूसरी तरफ से टाइड्स या वेव्स भी आ रही हैं इसकी तरफ, वो भी इसको आगे कैरी नहीं कर पाती। So all these sediments are dropped at the widened mouth of the river. Why I'm saying widened mouth? क्योंकि ये river अब absolutely wide हो चुकी है, right? So these rivers drop a lot of sediments. Even waves and tides cannot carry it away. तो ultimately क्या होता है, यहाँ पे डेल्टा की फॉर्मेशन हो जाती है। ठीक है, ये एक स्टैंडर्ड फॉर्मेशन है डेल्टा के लिए। अब हम वेस्टर्न घाट्स की बात करते हैं कि वहां पे क्या हो रहा है। पहला रीजन जो है कि वेस्टर्न घाट पे डेल्टा फॉर्म नहीं होता है, उसका रीजन जो आप लिखेंगे वो आप लिखेंगे एलिवेशन, राइट। अगर आप देखो ईस्टर्न घाट्स बहुत ज्यादा एलिवेटेड नहीं है, वेस्टर्न घाट्स बहुत ही ज्यादा एलिवेटेड है। तो एलिवेटेड होने की वजह से इन नदियों को स्लोप मिल जाता है नीचे आने के लिए, और जैसे ही स्लोप आ गया, राइट, जैसे ढलान आ गई, पानी डायरेक्टली नीचे चला आ जाता है, जो नीचे चला आता है। तो अल्टीमेटली जो पूरा मैकेनिज्म है स्लो होने का नदी का और स्लो होके सेडिमेंट वहां पे होने का, वो चीज पॉसिबल ही नहीं है, बिकॉज यहाँ पे ढलान आ गई और पानी डायरेक्टली नीचे की तरफ बह गया। तो पहला रीजन क्या है कि वेस्टर्न रीजन्स में ऐसा नहीं हो रहा है, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स में एलिवेटेड है वेस्टर्न घाट्स। दूसरा रीजन क्या है जो मैंने आपको बताया था सबसे पहले जब हमने डेल्टा शुरू किया था, कि ये जो रिवर्स है इनकी एक टेंडेंसी होनी चाहिए कि इनका पाथ बहुत ज्यादा लंबा, ताकि सेडिमेंट्स बहुत ज्यादा इकट्ठे हो। अब देखो जितनी भी रिवर्स ईस्टर्न साइड गिर रही हैं, राइट, इनके पाथ्स बहुत लंबे हैं, ये सेडिमेंट्स इनको इजीली मिल जाते हैं। लेकिन जो वेस्टर्न घाट्स के रिवर्स हैं उनके ना ट्रैवल डिस्टेंस बहुत ही ज्यादा कम है। तो बिकॉज ट्रैवलिंग का डिस्टेंस बहुत ज्यादा कम है, तो अल्टीमेटली क्या होता है, इनको बहुत ज्यादा सेडिमेंटेशंस मिलते ही नहीं है। रादर आप देखोगे मोस्टली जो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स के रिवर्स हैं, राइट, वो वेस्टर्न घाट्स में ही ओरिजिनेट होते हैं, जिस वजह से दे डोंट गेट द सॉर्ट ऑफ डिस्टेंस सो दैट सेडिमेंटेशन की बात यहाँ पे बहुत ज्यादा हो पाए। ठीक है जी। तीसरा रीजन क्या है
राइट। तीसरे रीजन के लिए आपको इस डायग्राम पे वापस आना पड़ेगा। तीसरा रीजन क्या है कि वेस्टर्न घाट्स की जब हम बात करते हैं यहाँ पे बहुत ही ज्यादा हार्ड रॉक्स पाई जाती है, रादर ईस्टर्न घाट्स पे बहुत ही ज्यादा ब्रोकन माउंटेन्स या हिल्स पाई जाती है। तो ब्रोकन माउंटेन्स एंड हिल्स से जाने की वजह से क्या होता है, इट इज ईजियर फॉर दी रिवर टू गेट वाइडेंड, क्योंकि जितनी ब्रोकन माउंटेन्स या हिल से ये ट्रैवल करेंगे उतना ही डिफरेंट स्ट्रीम्स में ये डिवाइड हो जाएंगे, राइट। तो वाइडन होना बहुत ज्यादा इजी हो जाता है। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हार्ड रॉक्स हैं, इसलिए ब्रोकन माउंटेन्स या हिल्स की बात नहीं हो पाती है। इस वजह से ये जो पूरा वाइडन होने का कॉन्सेप्ट है, बिकॉज वाइडन होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आपकी स्पीड स्लो हो जाए, ये वेस्टर्न घाट्स में आपको नहीं मिल पाता है। तो थर्ड रीजन आप क्या लिखोगे कि क्योंकि हार्ड रॉक्स पाई जाती हैं वेस्टर्न घाट्स पे, तो वो एक अलाउ ही नहीं करती वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर्स को कि वो अपना माउथ जो है रिवर पे वाइडन कर सके। तो ये तीन बेसिक रीजंस हैं जो कि वेस्टर्न घाट्स में आपके डेल्टास नहीं पाए जाते, तो इनको आप अपने पास लिख लीजिए। अब अगर आप तीसरे ऑप्शन पे हैं, तीसरा ऑप्शन क्या कहता है कि वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स की कॉन्टिनेंटल शेल्फ जो है वो लंबी है, इस वजह से यहाँ पे डेवलपमेंट ऑफ गुड पोर्ट्स एंड हार्बर्स नहीं हो पाते। याद रखना ये वाला स्टेटमेंट जो है ये ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स के लिए है। सो व्हाट हैपेंस इज, अगर आप ईस्टर्न और वेस्ट की बात करो, अगर ये ईस्टर्न कोस्टल प्लेन है, ये वेस्ट कोस्टल प्लेन है, तो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन जो है ये थोड़ा डेप्थ पे है। डेप्थ पे होने की वजह से क्या होता है, बहुत ही ईजी है यहाँ पे गुड पोर्ट्स और हार्बर्स बनाना, डेप्थ है, इस वजह से शिप्स के लिए बहुत ईजी होता है यहाँ पे डॉक करना। लेकिन ईस्टर्न कोस्टल प्लेन पे क्योंकि कॉन्टिनेंटल शेल्फ जो कि जमीन ही है 500 किलोमीटर तक जा रही है, 500 किलोमीटर इज अ वेरी बिग डिस्टेंस, तो यहाँ पे वो गहराई नहीं मिल पाती इजीली जिसके लिए यहाँ पे गुड पोर्ट्स और हार्बर्स बन सके। तो ईस्टर्न कोस्ट पे क्या होता है कि थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है गुड पोर्ट्स और हार्बर्स कहलाना, राइट, वहां पे बनाना। तो अल्टीमेटली थर्ड ऑप्शन आपका हो जाएगा जी गलत। ठीक है जी, तो आंसर आपको क्या बना था, 1 and 2 ओनली। याद रहेगा, काफी डिटेल में डिस्कस किया, दोबारा देख लीजिए अगर आपको पॉइंट्स लिखने हो, आपको इजीली समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट चीज अगर हम आए, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, या वन मोर पॉइंट, एक और आपको क्वेश्चन पूछता है कि वेस्ट कोस्टल प्लेन जो है उनसे ज्यादा ईस्ट कोस्टल प्लेन वाइडर है। ईस्टर्न कोस्टल प्लेन पता है वाइडर क्यों है, बिकॉज यहाँ पे कॉन्स्टेंटली डेल्टा बनता रहता है, सेडिमेंट्स इकट्ठे होते रहते हैं। तो सेडिमेंट्स इकट्ठे होने की वजह से क्या होगा, जितने सेडिमेंट्स इकट्ठे होंगे ये ब्रॉडर होता जाएगा, इसीलिए आप देखोगे ईस्टर्न कोस्टल प्लेन को ब्रॉडर या वाइडर माना जाता है दैन दी वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स। ठीक है जी, सिंपल था, याद रहेगा। चलिए, हलेब ट्राइंगल जो है इट इज डिस्प्यूटेड बिटवीन, तो आपके पास चार ऑप्शंस हैं, सूडान इजिप्ट, सूडान इथियोपिया, इथियोपिया इरिट्रिया एंड जिबूती। तो आपका आंसर यहाँ पे क्या है, सूडान एंड इजिप्ट। तो अगर मैं आपको बताऊं, दिस इज द ट्राइंगल व्हिच इज डिस्प्यूटेड बिटवीन इजिप्ट एंड सूडान। तो कुछ और डिस्प्यूटेड रीजन भी है अफ्रीका के, उनको आप लिख लीजिए। आपके जिबूती और एरिट्रिया के बीच में आपके हैं डोमेरा आइलैंड, जो हमने यहाँ पे एरिट्रिया एंड जिबूती लिखा है, यहाँ पे आप लिख लीजिए डोमेरा आइलैंड का यहाँ पे डिस्प्यूट है। उसके बाद इथियोपिया एंड एरिट्रिया, इनके बीच में, इथियोपिया एंड एरिट्रिया के बीच में यहाँ पे टाइग्रे करके रीजन है, वो डिस्प्यूटेड है। तो इसके लिए भी आप टाइग्रे रीजन यहाँ पे लिख लीजिए। ठीक है जी, तो ये दोनों ही चीजें आपको पता होनी चाहिए। चलिए, नेक्स्ट आपका आता है थर्ड क्वेश्चन, यूपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। सो द क्वेश्चन सेज ऑन द प्लैनेट अर्थ मोस्ट ऑफ द फ्रेश वाटर एग्जिस्ट आइदर इन ग्लेशियर्स और इन आइस कैप्स। सो अब वो कह रहे हैं कि मेजॉरिटी पानी जो, रादर मेजॉरिटी जो फ्रेश वाटर है ये तो आइस कैप्स और ग्लेशियर्स में आ गया। अब जो बाकी फ्रेश वाटर बच गया उनमें से लार्जेस्ट प्रोपोर्शन किस पे पाया जाता है। तो चार ऑप्शंस हैं आपके पास, राइट। इट इज फाउंड इन द एटमॉस्फेयर एज मॉइस्चर एंड क्लाउड्स, इट इज फाउंड इन फ्रेश वाटर लेक्स एंड रिवर्स, इट एग्जिस्ट्स एज ग्राउंड वाटर और इट एग्जिस्ट एज सॉइल मॉइस्चर। ठीक है जी, तो ये यूपीएससी में ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा हुआ है, 2 मिनट के लिए पॉज कीजिए। इफ यू आर अपियरिंग दिस ईयर यू शुड बी एबल टू आंसर दिस, और आपका आंसर है इट एग्जिस्ट इन ग्राउंड वाटर। अब मुझे कैसे पता, बिकॉज एनसीईआरटी में एक टेबल है इस बारे में। इस टेबल के अनुसार जो मेजॉरिटी आपका, अगर मैंने ओशंस और आइस कैप्स वगैरह हटा लिया, तो नेक्स्ट जो आपका पॉइंट इंपॉर्टेंट बनता है दैट इज इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ, सॉरी, राइट। तो नेक्स्ट जो आपका बनता है दैट इज इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ ग्राउंड वाटर, राइट, ग्राउंड वाटर 9.5। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या होता है, हमें थोड़ी सी टेबल्स की सिग्निफिकेंस पता लगती है। वी यूजुअली रीड द कंटेंट एंड वी लीव द टेबल्स। सो देयर वाज अ टाइम जब यूपीएससी ने एक टेबल से भी सवाल किया है। ठीक है जी, चलिए, वेरी सिंपल क्वेश्चन, ये तो डेफिनेटली आपको आना चाहिए। डूम्सडे ग्लेशियर जो है ये बहुत ज्यादा न्यूज में रहता है, ये कहां पर है, तो डेफिनेटली आपको आंसर आना चाहिए अंटार्कटिका।
डूम्सडे ग्लेशियर बहुत ज्यादा न्यूज में रहता है बिकॉज जो है ये इसकी वजह से बहुत ही ज्यादा आपका सी लेवल राइज होता है। रादर ऐसा कहा जाता है कि जितना भी एक साल में सी लेवल राइज हो रहा है 4% अकेले डूम्सडे ग्लेशियर के मेल्ट होने से होता है। ठीक है जी, चलिए अगर आप देखो अंटार्कटिका में है, इसका दूसरा नाम है थ्वाइट्स ग्लेशियर। ठीक है जी, चलिए लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे डेजर्ट्स पे है, टिपिकल मैप क्वेश्चन। इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो कि इनकरेक्टली मैच किया गया है? ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट ऑस्ट्रेलिया, अटाकामा डेजर्ट साउथ अमेरिका, मोहावे डेजर्ट नॉर्थ अमेरिका। तो 2 मिनट के लिए पॉज कीजिए, सोचिए आपने वर्ल्ड डेजर्ट्स कौन से पढ़े हैं एंड योर आंसर इज नन ऑफ द अबव। ऑल 3 आर करेक्ट। आई वांट यू टू नो ऑल 3। अगर मैं मैप में आपको दिखाऊं, राइट, this is your Great Victoria Desert Australia, this is your Mojave Desert which is in North America, and this is Atacama Desert in South America. तो अगर अभी तक आपने डेजर्ट्स वाला टॉपिक नहीं किया है, इट्स हाई टाइम नाउ कि आप वर्ल्ड के डेजर्ट्स के बारे में पढ़ लें। ठीक है जी, चलिए दैट वाज ऑल फ्रॉम माय एंड। ओके दोस्तों, बाय बाय।